योगी एक फॉरेस्ट अफसर था। उसकी पोस्टिंग तमिलनाडु के नेलाकोंडा जंगलों में हुई थी और इन्हीं जंगलों में सुर्ख चंदन के दरख्त भी पाए जाते थे। मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी सुर्ख चंदन के दरख्तों की चोरी नहीं कर सकता है। जी जनाब, लेकिन वो वरदराजन हर बार कोई नई तरकीब ढूंढ लेता है सुर्ख चंदन के दरख्तों को चुराने का। अब मैं आ गया हूँ ना, अब वो इस जंगल से एक भी सुर्ख चंदन का दरख्त चुरा नहीं पाएगा। अब से मैं खुद दिन रात पेट्रोलिंग करूंगा। और वैसे भी चेक पोस्ट पे जिस अफसर की ड्यूटी है, मुकेश, वो भी बेहद ईमानदार है। मुझे उससे राब्ता करना होगा। ठीक है जनाब। चलो चेक पोस्ट पे चलते हैं। हवलदार फॉरेस्ट अफसर योगी को चेक पोस्ट के पास ले गया। आदाब जनाब, गुड मॉर्निंग। बहुत नाम सुना है जनाब आपका, आज पहली दफा देख रहा हूँ। शुक्रिया, मैंने भी तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। शुक्रिया जनाब। हमें गाड़ियों की जांच और बढ़ानी होगी। अब भी सुर्ख चंदन की तस्करी हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो सुर्ख चंदन का दीदार भी मुहाल हो जाएगा। मुकेश जनाब, मैं जानता हूँ इन सब के पीछे वो वरदराजन है, तो तुम उसका कुछ करते क्यों नहीं? जनाब वो इन्हीं जंगलों में पला बढ़ा है, जंगल के कोने कोने से वाकिफ है। जब भी हम उसे पकड़ने दौड़ते हैं वो जंगलों में गायब हो जाता है। कम से कम हम सुर्ख चंदनों को इस चेक पॉइंट से बाहर जाने से तो रोक ही सकते हैं ना? जी जनाब, मैंने और फोर्स की दरख्वास्त की है। अगले हफ्ते से और 2 हवलदार इस चेक पॉइंट पर होंगे। उम्मीद है अब सुर्ख चंदन की तस्करी बंद हो जाएगी। अब मिलकर करेंगे तो यकीनन होगा। उस रोज से फॉरेस्ट अफसर खुद गाड़ी पर जंगलों में पेट्रोलिंग का काम करता था, खास करके रात के वक्त। यहाँ जंगल के भीतर डेरा जमाए वरदराजन को योगी के आने की खबर मिली। भाई, वो योगी जंगल में दिन रात पेट्रोलिंग कर रहा है। अब हम कैसे सुर्ख चंदन का दरख्त काटेंगे? हर परेशानी का एक हल होता है छोटे। वरदराजन ने स्वामी के कान में कुछ कहा। फिर रात के अंधेरे में स्वामी फॉरेस्ट अफसर के दफ्तर के बाहर पहुंचा। वो किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गार्ड वहां पहुंचा। भाईजान ने तेरे लिए मिठाई भेजी है और इसके बदले बस हमें वक्त वक्त पर इत्तला करते रहना। तुझे हर हफ्ते अपनी मिठाई मिल जाएगी। वाह, भाईजान को शुक्रिया बोलना। हाँ ठीक है। स्वामी खुशी खुशी अपने अड्डे पर लौटा और वरदराजन को सब कुछ बता दिया। अब देखते हैं वो फॉरेस्ट अफसर हमारा क्या बिगाड़ता है। हाँ भाईजान। उस रात से वरदराजन और उसके मुलाजिमों ने सुर्ख चंदन के दरख्तों को काटना शुरू कर दिया और यहाँ गार्ड फॉरेस्ट अफसर की मौजूदगी के मुतल्लिक वरदराजन को इत्तला किया करता था। जिस वक्त फॉरेस्ट अफसर जुनूब की जानिब जाता तो वरदराजन के मुलाजिम शुमाल की जानिब सुर्ख चंदन के दरख्त काट रहे होते और जिस वक्त योगी शुमाल की जानिब पेट्रोलिंग करता वो जुनूब की जानिब दरख्त काटने लगते। ये सिलसिला कई रोज तक जारी रहा। एक रोज की बात है, शुमाल की तरफ से वरदराजन के लड़के सुर्ख चंदन का दरख्त काटकर निकल गए थे। फिर जब योगी वहां पहुंचा तो उसका तवज्जो ताजे कटे हुए दरख्त की शाख पर गया। ऐसा मालूम होता कि ये दरख्त आज ही कटे हैं, लेकिन मैं इतनी देर से पेट्रोलिंग कर रहा हूँ तो मेरी आंखों के नीचे से कोई कैसे ये सुर्ख चंदन का दरख्त काट सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। योगी ने कुछ नहीं कहा और जीप में बैठकर जुनूब की जानिब चलने लगा। जब वो यहाँ पहुँचा तो यहाँ भी उसने ताजे कटे हुए दरख्तों के शाख देखे। ये शाख भी आज ही कटे हुए हैं, मतलब अब भी वरदराजन सुर्ख चंदन के दरख्तों की चोरी कर रहा है। मुझे ये सब जल्दी ही रोकना होगा। गाड़ी चेक पोस्ट पर लो। योगी जीप में बैठ गया और गार्ड ने गाड़ी चेक पोस्ट की जानिब ले ली। क्या हुआ जनाब, आप बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे तुमसे तन्हा गुफ्तगू करनी है। जी जनाब, आइए ना, अंदर बैठकर गुफ्तगू करते हैं। चेक पोस्ट की छोटी चौकी में फॉरेस्ट अफसर योगी और इंस्पेक्टर मुकेश थे। बोलिए जनाब, यहाँ हमारी गुफ्तगू कोई नहीं सुन सकता। मुकेश, अब भी जंगल में सुर्ख चंदन के दरख्त कट रहे हैं। क्या यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजरी है? नहीं जनाब, अभी तक तो नहीं, लेकिन कल ये ट्रक आएंगे जंगल में सड़क की तामीर के लिए रेत लेकर। फिर यकीनन सुर्ख चंदन उसी में जाएगा। कल मैं किसी भी हालत में उस ट्रक को इस चेक पोस्ट से बाहर नहीं जाने दूंगा। हाँ, और मैं उस वरदराजन को पकड़ के रहूंगा। ठीक है जनाब।
यहाँ जंगल में वरदराजन अपने अंडे पे मंसूबा तैयार कर रहा था। कल रेत वाली गाड़ी सारे सुर्ख चंदन के साथ भर कर बाहर ले जाना है ना? नहीं। अब तक तो उस फॉरेस्ट अफसर को सारे मालूमात मिल गए होंगे। वो कल चेक पोस्ट पर हम सबका इंतजार करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? कैसे इन सुर्ख चंदनों को इस जंगल से बाहर निकालेंगे भाईजान? वरदराजन ने अपना मंसूबा तैयार कर लिया था। अगली सुबह रेत की गाड़ी जंगल के अंदर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर मुकेश ने फॉरेस्ट अफसर योगी को कॉल करके इसका इत्तला कर दिया। जनाब, ट्रक आ गए हैं, आप भी आ जाइए। ठीक है। वो ट्रक तामीराती साइट पर पहुंचा। यहाँ ट्रक ने सारी रेत अनलोड की और फिर वरदराजन और उसके मुलाजिमों ने उसमें एक सुर्ख चंदन की शाख को लोड कर दिया। यहाँ फॉरेस्ट अफसर और गार्ड जीप में निकले, लेकिन उनके रास्ते में कई और दरख्त गिरे हुए थे। जनाब, दूसरे रास्ते से जाना होगा। ये सब उस वरदराजन ने ही किया होगा। जल्दी चलो, आज उसे पकड़कर ही रहेंगे। वरदराजन वहाँ से निकल गया। अब जब फॉरेस्ट अफसर योगी वहाँ पहुँचा तो ट्रक भी वहाँ से निकल चुका था। चेक पोस्ट के पास ले लो। योगी ने इंस्पेक्टर मुकेश को कॉल लगाया। मुकेश, वो लोग निकल चुके हैं, अब तुम्हें ही उन्हें रोकना होगा। जी जनाब। इंस्पेक्टर मुकेश अपने सारे आदमियों के साथ अपने चेक पोस्ट पर खड़ा हो गया। ट्रक आहिस्ते आहिस्ते चेक पोस्ट की जानिब बढ़ने लगा। चेक पोस्ट पर मुकेश और सारे पुलिस वाले बंदूक तान कर खड़े थे। ड्राइवर ने पुलिस वालों को देखा और उसने गाड़ी रोक दी और पीछे से फॉरेस्ट अफसर ने अपनी जीप लगा दी। ट्रक को चारों सिमत से घेर लिया था। हवलदार, चेक करो, ट्रक में क्या है? हवलदार ट्रक के अंदर चढ़ा। जनाब, यहाँ सुर्ख चंदन तो है, लेकिन एक ही है। क्या? इंस्पेक्टर ने भी ट्रक में चढ़ के जांच की तो वहाँ बस एक ही सुर्ख चंदन की शाख थी। जनाब, आप यहाँ आइए। अब फॉरेस्ट अफसर योगी भी ट्रक में चढ़ गए। वो भी ये सब देखकर हैरान थे। उस वरदराजन ने इस मर्तबा भी हमारे साथ धोखा किया। और यहाँ वरदराजन अपने सारे लोगों के साथ और सुर्ख चंदन की लकड़ियों के साथ दरिया के रास्ते से सुर्ख चंदन की लकड़ियाँ जंगल से बाहर निकाल रहा था। मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुर्ख चंदन सिर्फ मेरा है।